सूख रही थी धरती, बूंद बूंद को जनता थी परेशान। सागर की धरती पर जैसे ही पड़े धीरेन्द्र शास्त्री के कदम, बरस पड़ा आसमान। लाखों लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा साक्षात चमत्कार। चारों तरफ होने लगी सनातन शक्ति की जय जयकार। जमकर बरसा पानी, धीरेन्द्र शास्त्री ने लिख दी चमत्कार की नई कहानी। इसको संयोग कहें या चमत्कार, लेकिन 3 मिनट के इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी करने लगेंगे सनातन की जय जयकार। इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि सनातन पर उंगली उठाने वाले उदयनिधि स्टालिन की आंखें खुल जाए। बागेश्वर बाबा को धमकी देने वाले अनस अंसारी की नींद उड़ जाए। जो लोग कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ भी नहीं, तो ऐसे लोगों को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। 3 मिनट की इस रिपोर्ट को आज आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद कमेंट में जय बजरंगबली लिखने को मजबूर हो जाएंगे आप। बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में आए दिन चमत्कार होते रहते हैं। बड़े पंडाल में बाबा दूसरों के मन को पढ़कर उसकी समस्या दूर कर देते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता रोजाना बढ़ती जा रही है। उनके बढ़ते हुए लोकप्रियता को कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हजम नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि हमारे भारत के कुछ नेता भी ऐसे हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री को झूठा मानते हैं। लेकिन आज का वीडियो ऐसे लोगों के लिए ही है। राजस्थान में दिव्य दरबार लगाने के बाद बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के सागर पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सागर पहुंचते ही अद्भुत चमत्कार हो गया, मानो वहां के लोगों को सौगात मिल गई हो। पूरा मामला आपको बताते हैं। पूरा मानसून बीत गया, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर के किसान और आमजन बूंद बूंद के लिए तरस गए। इस बार सागर में ऐसा सूखा पड़ा कि लोगों का हाल बेहाल हो गया। सभी इंद्र देवता से बारिश की गुहार लगा रहे थे। सबको बारिश का बेसब्री से इंतजार था। इसी बीच सागर में बागेश्वर बाबा की कथा करने पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जैसे ही कथा शुरू की, ठीक उसी समय जोर जोर से आसमान गरजने लगा। इसके बाद तो जमकर बारिश पड़ने लगी। भरे हुए पंडाल में सागर की जनता अपनी आंखों के सामने साक्षात चमत्कार देख रही थी। इस चमत्कार को देखकर लोग बालाजी महाराज की जय जयकार करने लगे और खुशी से झूम उठे। बाबा बागेश्वर की 3 दिवसीय हनुमंत कथा सागर के खुरई में हो रही है। बुधवार की सुबह धीरेन्द्र शास्त्री खुरई पहुंचे तो सिर्फ बूंदाबांदी शुरू हुई। इसको देखकर ही लोग कहने लगे थे कि बागेश्वर बालाजी की कृपा से अब बारिश होगी। जैसे ही शाम को हनुमंत कथा शुरू हुई, इसके बाद झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश पहले दिन की कथा समाप्ति के बाद भी लगातार जारी रही। इस तरह की बारिश से सूख रही सागर की खेती में फिर से रौनक लौट आई और किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बूंद बूंद के लिए तरस रहे किसानों को राहत मिली। खुरई के लोगों को भी ऐसा विश्वास था कि महाराज की कथा प्रारंभ होते ही वरुण देवता का आशीर्वाद वर्षा के रूप में प्राप्त होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बूंद बूंद के लिए तरस रही सागर की जनता आसमान से हुई बारिश में भीग गई। अब इसको आप संयोग कहें या सनातन की शक्ति, लेकिन लाखों लोग इसको चमत्कार मान रहे हैं। फिलहाल इन दिनों पूरे देश में उदयनिधि स्टालिन का मुद्दा गर्म है। आपको याद होगा कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस और मलेरिया से की थी, जिसके बाद दक्षिण से लेकर उत्तर तक सियासी बवाल खड़ा हो गया। उदयनिधि स्टालिन को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा था कि जब तक सूरज रहेगा तब तक सनातन धर्म रहेगा। इससे पहली रिपोर्ट में हमने आपको सब कुछ दिखाया था, लेकिन अब बाबा बागेश्वर ने ऐसा चमत्कार कर दिया जिसको देखने के बाद उदयनिधि स्टालिन कभी सनातन पर उंगली नहीं उठाएंगे। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग इसको संयोग मानते हैं या प्रयोग? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सनातन प्रेमियों तक पहुंचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।